हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं जिस बैच का नाम रहेगा बिना बैच। तो दोस्तों, हेडिंग आपको लगानी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट उसको नोट डाउन करना है। हम लोग बेसिक से इसमें सीखेंगे। आज हमारा शुरुआत है वो बिना बैच जो हमारा है लॉन्च होने जा रहा है। आज हम लेने वाले हैं क्लास, पहली क्लास हमारी होगी इस यूट्यूब चैनल पे, जो हम बेसिक से पढ़ाने जा रहे हैं आपको। दोस्तों, जब हम आपसे कह रहे थे कि हम पूरा कोर्स कराएंगे तो आपको चैनल को छोड़ना नहीं चाहिए था। अभी भी आपके पास वक्त है, वापस आ जाइए। अगर मेरा कोर्स एक बार बेसिक से स्टार्ट हो गया फिर रुकना नहीं है कहीं रास्ते में। दोस्तों, इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं बिना बैच, जो हमारा क्लास 1 है आज। और यहाँ पे इंग्लिश के हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिटेल में, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, यानी कि ग्रामर का जो भी फंडा है आपका वो पूरा हम कराएंगे, सिखाएंगे। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो रूल है वो क्या है वो आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले छोटे से, यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसको हम इंट तक ही जाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको बात पहले से बता रखा हूं कि आप अगर बीच बीच से पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें शुरुआत करेंगे आज बिल्कुल ही नॉर्मल जीरो लेवल से, ठीक है। आपको एबीसीडी इंग्लिश की तो आती होंगी पहले से, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं वीडियो को देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा ए टू जेड। आपके जो टीचर्स हैं फेमस, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, और आप उनको जानते भी होंगे, उनसे पढ़े भी होंगे। अगर एक बार मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे देख लेते हैं इंग्लिश का, तो आप कहीं भी एग्जाम में बैठे तो उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना वादा मतलब करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। अगर मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ही देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तो आपको बिल्कुल पूरी जानकारी होगी और आप क्वेश्चंस को बना लेंगे एग्जाम में, ठीक है। जैसे खान सर से आपने पढ़ा होगा, अभिनय शर्मा सर से मैथ्स पढ़ा होगा। खान सर को जानते होंगे, जीएस में मास्टर बादशाह हैं, ठीक है। और आपने राकेश यादव का नाम सुना होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनसे आपने मैथ्स पढ़ी होगी। अभिनय शर्मा सर से आपने क्या पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ टीचर्स चुनिंदा हैं जो पढ़ाते हैं बेहतरीन से बेहतर, ठीक है। तो उसी में से मैं एक बनना चाहता हूं कि मेरा इंटेंशन यही रहेगा कि मैं भी बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाऊं, ठीक है। मैं सभी सब्जेक्ट पकड़ कर चल रहा था अभी तक की, लेकिन नहीं, मुझे एक सब्जेक्ट पकड़ना है, उसमें मास्टर बनना है और अच्छे से आपको पढ़ाना है, ठीक है, ताकि आपके जो भी एग्जाम है वो बीट हो पाए, ठीक है। दोस्तों, तो हम इतनी बात कर चुके हैं, आपको आई होप समझ में आ चुकी होंगी ये सारी बातें। तो हमने क्या किया अभी तक कि आपको जो भी समझाया, जो भी बताया, वो वीडियो आपने देखी है, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक ही। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से। लेवल जो हमारा रहेगा जीरो लेवल, जैसा मैंने बताया है कि जीरो लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, बेसिक ग्रामर होती क्या चीज़ है। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, बताइए क्या आना चाहिए। सबसे पहले दोस्त, सबको आपको क्या आना चाहिए, एबीसीडी आना चाहिए। वो तो सबको आती है, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपने हाई स्कूल तक की कर लिया, 10th तक की कर लिया, तो आपको यकीनन आपको आता होगा, कुछ न कुछ आता होगा, ठीक है। जो लोग फ्रेशर हैं और जो लोग तैयारी कर चुके हैं, उनका कहीं एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो भी देखें। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये वीडियो मस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी बात हुई मेरी, जो भी मैंने कहा आपने सुना, ठीक है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हम शुरुआत करते हैं अब। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सेंटेंस क्या होता है। जब मैंने बात की है सेंटेंस क्या होता है बच्चा, तो सेंटेंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। मैंने बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं जो एबीसीडी है वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दो में होती है, यानी कि लेटर हमारे टू फॉर्म में होते हैं प्रेजेंट। और उसमें बात करते हैं लेटर से एक वर्ड बनता है, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस की डायरेक्टली बात करते हैं। सेंटेंस वो कहलाता है जो हमारा ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है और मीनिंग देता है, उसका कोई सेंस निकलता है, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 5 टाइप के। जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, उससे बनने वाली एरर को भी हम फाइंड करना सिखाएंगे आपको, और कैसे कैसे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको एग्जाम में वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी लैंग्वेज जो है क्या होगी, डिफिनीशन क्या होगी, वो हम बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड्स हैं उनका एक ग्रुप होता है, जो क्या करते हैं, विच
विच गिव्स क्या करते हैं, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, क्या करते हैं वो कंप्लीट सेंस देते हैं, ठीक है, कंप्लीट सेंस। तो हम लोग कंप्लीट सेंस पा जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। ये छोटी सी डिफिनीशन है जिसको बताना जरूरी था, ठीक है, सेंटेंसेस या सेंटेंस। तो आप समझ चुके होंगे, यानी सेंटेंस जो हमारा होता है किसका ग्रुप होता है, वर्ड का होता है, जो बताता है कंप्लीट सेंस को, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, गॉट इट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे मैं बात करूं डिम्पी, ठीक है, डिम्पी इज गोइंग टू लंदन, ठीक है, क्या मैंने बोला, डिम्पी इज गोइंग टू लंदन। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे सेंस निकल रहा है कंप्लीट कि डिम्पी क्या कर रही है, लंदन को जा रही है, ठीक है। तो जहां पे कंप्लीट सेंस आता है उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। इसकी छोटी सी डिफिनीशन है, याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए सेंटेंस क्या चीज होती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा को कि आपको ये क्लियर दिख रहा है या नहीं। ओके, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या है सेंटेंस। सेंटेंस एक ग्रुप होता है किसका, वर्ड्स का, जो गिव्स इंफॉर्मेशन या कंप्लीट सेंस देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ये हमारे सेंटेंस जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। किस टाइप, कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, ठीक है। जो फ्रेशर हैं वो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, जो कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो वो भी इस वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको पता चले क्या हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, और उसको हम डिस्कस करते हुए बताते चलेंगे, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता रहे। इतनी बात स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट करते जाइएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने सीखा अभी सेंटेंस को। सेंटेंस को मैंने बताया 5 टाइप, यानी कि 5 प्रकार का होता है, ठीक है, 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 5। वो कौन कौन से होते हैं टाइप, वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए असर्टिव क्या होता है, ठीक है। मैं पहले नाम लिख देता हूं, उसके बाद आपको बताना है असर्टिव, ये सेंटेंस है। दूसरा हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा निकल कर आता है एम्परेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं एम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, एम्परेटिव सेंटेंस। आगे हमारा चौथा होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस में लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि उसी की हम बात कर रहे हैं, डैश डबल डैश डबल डैश, ठीक है। ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि हमने बात की है 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, यानी कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो 5 प्रकार के होते हैं, अभी तक की आपने 4 प्रकार के पढ़े होंगे, ठीक है, 4 प्रकार के पढ़े होंगे, लेकिन मैं 5 टाइप से पढ़ाऊंगा सेंटेंस। इसकी क्वालिटी यानी कैसे होती है, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना नहीं आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा कल का क्लास रहेगा, ठीक है। उसमें हम बताएंगे फ्रेज और क्लास क्या होती है कल की वीडियो में, लेकिन हम आज इतनी बातें डिस्कस करेंगे, आपके माइंड में, जहन में, दिल में उतर जाएंगी, समा जाएंगी। इस तरह से बेहतरीन से बेहतर सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने सीखी। मैं एक एक करके 1 बाय 1 करके टेकल करता हूँ, इसको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त असर्टिव सेंटेंस की, इसको हम लोग बोलते हैं जो वाक्य असर्टिव, ठीक है, सरल हो, सकारात्मक हो, उसको असर्टिव बोलते हैं। लेकिन ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है ये क्या करता है, कोई इंफॉर्मेशन होता है, एग्जैक्ट फिगर में बताता है कि वो चीज़ वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाता है। इसमें 2 प्रकार का हम लोग डिवीजन करते हैं, यानी कि इसको हम 2 तरह से बांट सकते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम
क्लेरिफाई कर देते हैं यहीं पे, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। ठीक है, मैं इरेज करूंगा, हालांकि मैं समझा रहा हूँ, एक एक करके हम लोग इसको डील करेंगे, लेकिन पहले यहीं पे समझ लीजिए क्या चीज़ है। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में हमारे 2 टाइप के सेंटेंस मिलते हैं। जैसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 टाइप का मैंने बताया। और डायरेक्ट में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को यस या नो में पूछते हैं या WH फैमिली से बिलोंग करता है उसको हम रखते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव दोनों का मिक्सअप होता है, तो इंट्रोगेटिव होता है। ये भी 2 टाइप का होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब 2 टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या है, जब आप कभी भी टू एक्सप्रेस एडवाइस रिक्वेस्ट, ठीक है, जब कभी भी आपको एडवाइस लेना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, तो आप इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करें तब क्या होगा, तो यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है। क्या, एक्सक्लेमेटरी, यानी विस्मय बोधक वाक्य होते हैं ये हमारे। ठीक है, अगर हमने ऑप्टेटिव की बात की है, तो ऑप्टेटिव में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस किया जाएगा, कोई वर्ड होगा तो वहाँ पे ब्लेसिंग होगा, ठीक है, विश होगा या कर्च होगा, यानी कि अभिशाप होगा या कोई शुभकामनाएं दी जाएंगी, तो वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज होगा। कैसे होता है ये हम बिल्कुल क्लियर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को बेसब्री से देखिएगा, यानी कि जिसका इंतजार था वो चीज़ मिल गई आपको। ठीक है, तो आप डिटेल स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं, उसको अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई, अगर क्लियर हो गई तो कमेंट जरूर करें दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आगे हम बता सकें कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम लोग पूरा सीखेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो करेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करने से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो मेरी वीडियो जो एडिट नहीं हो पाती है, इसका मुझे सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टोरेज कम है इसी वजह से। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है, इसमें होता है जो चीज़ मुझे बताई जाती है वो क्या करती है, टू गिव इंफॉर्मेशन। क्या बताया जाता है, टू गिव इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो मिली है मुझे वो कैसी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन। एक बार क्या हुआ मैं बता देता हूँ, जो अभिनय शर्मा सर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको पता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक निरंजन सर है कोई करके, वो थार और स्कॉर्पियो की रेस करा रहे थे, तो थार जीत गई, स्कॉर्पियो नहीं जीती। और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा वीडियो मुझे देखने को मिला, हालांकि वो वायरल भी हो गई, ट्रेंडिंग में चलेगी वीडियो। मैंने सोचा कि यार हम भी देखें, तो मैंने देखा तो वो थार दिखा रहे हैं, कोई स्कॉर्पियो दिखा रहा है, कोई ऑडी दिखा रहा है, और एक मैम है जो CDP मतलब ऑल राउंडर उनको कह सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट डील कर लेती हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देती हैं, उनके पास स्मार्ट बोर्ड है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा देती हैं, उनके पास ऑडी वगैरह है। तो वो हिमांशी नाम है उनका, है ना, आप लोग जानते होंगे उनको। तो किसी टीचर की हालांकि बात करनी नहीं चाहिए, बट करनी ही चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त होता है स्टाइल, ज़बरदस्त होती है चीज़ें, तो उनका नाम आ ही जाता है जुबान पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है असर्टिव सेंटेंस की, जो मुझे बताता है कि टू गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव, ठीक है, जिसका नाम ए हम बोलेंगे, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अफर्मेटिव, आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, कमेंट करके बताएं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा हमारा होता है, बी पार्ट में हम ले सकते हैं इसको, नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका फंडामेंटल बेसिक होता क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कभी भी आपने ऐसा फॉर्मेट देखा है, तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और प्लस क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, और प्लस यहाँ पे मेन वर्ब होगी। ठीक है, मेन वर्ब होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगी, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिम्पी, ठीक है, इसी का नाम ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। डिम्पी इज, मैंने अभी जो लिया था, ठीक है, इज गोइंग टू
अमेरिका कर देता हूँ भैया, अमेरिका टहलने गई है ना, अमेरिका। तो यहाँ पे फुल स्टॉप। ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। क्या कर रहा है, टू गिव इंफॉर्मेशन। हमने जो बताया आपको पॉजिटिव, मतलब इसको अफर्मेटिव जो होता है सकारात्मक सोच, और अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंस देता है। इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन कैसी दे रहा है, वो पॉजिटिव दे रहा है ना, कि वो सकारात्मक दे रहा है, सरल है बिल्कुल। डिम्पी इज गोइंग टू अमेरिका। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल की, और भी ले सकते हैं, सी इज नॉट, नॉट नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव चला जाएगा, है ना। सी इज नॉट नहीं ले सकता। सी इज गोइंग टू आगरा, सी इज गोइंग टू लखनऊ, सी इज गोइंग टू दिल्ली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं जो अफर्मेटिव के हैं। बस आपको याद रखना फॉर्मेट, यानी कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जिससे पता चलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सिंपल सा होगा नॉट। कहाँ पे नॉट आता है ये आपको देखना है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, और यहाँ पे हम नॉट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नॉट, और प्लस हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा, और प्लस हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा क्योंकि फुल स्टॉप है, ये हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको नहीं भेजूंगा मैं, ठीक है। देन पे इज नॉट गोइंग टू, अभी अमेरिका जा रही थी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दिल्ली नहीं जा रही, ठीक है, दिल्ली, फुल स्टॉप। यानी कि हमने क्या कहा, डिम्पी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह क्या कर रही है, यानी दिल्ली नहीं जा रही है, वो अमेरिका जा रही है। इसी वजह से वहाँ पे मैंने बता दिया कि दिल्ली नहीं जा रही है, ठीक है। नेगेटिव सेंस दे रहा है क्योंकि यहाँ पे गिव इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, किसमें, असर्टिव में। असर्टिव में टू टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या करता है, पॉजिटिव सेंस देता है, यानी इन्फॉर्मेशन देता है पॉजिटिव, और नेगेटिव होता है वो नेगेटिव ही सेंस देता है, क्योंकि वो मतलब नॉट, नो का यूज करेंगे, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, क्लियर दिख रहा है या नहीं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, और हम सिखाने जा रहे हैं अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, आपको सीखना पड़ेगा इसको भी। नंबर दूसरे पे मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या है, सेंटेंस है ये मेरे बच्चे, क्या है, सेंटेंस है। ये क्या करता है, टू आस्क क्वेश्चन करता है, ठीक है, टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, दो तरीके से पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। दिख रहा है या नहीं, मैं देखता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख तो रहा है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट, ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात की है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ये हमारे दो तरीके से होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं बच्चे। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी सेंटेंस दैट डायरेक्ट क्वेश्चन, हम इसको दो तरीके से सीखेंगे। हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं, ए पार्ट में क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट इसमें होता है इंट्रोगेटिव, इसका नाम क्या है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये यस और या नो क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, नो क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ये चीज आएगी। अगर मैं बात करूं इसी में दूसरे बी पार्ट की, यानी कि WH क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी कि यस नो क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे WH क्वेश्चन भी होते हैं। क्या होते हैं, WH क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी होते हैं। और यहाँ पे आपको हमेशा WH फैमिली मिलेगी। क्या मिलेगी, WH फैमिली मिलेगी बच्चा। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट तैयार होगा। यहाँ पे WH, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यहाँ पे WH फैमिली से स्टार्ट होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी चीजें मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ इसकी,
बेसिक कॉन्सेप्ट की, इसका जो रूल होता है यस और नो का, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, यानी कि हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे आना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए मेन वर्ब। क्या आना चाहिए? मेन वर्ब आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी बात हमारी किसकी हो गई? यस और नो की। जैसे मैं पूछूं आपसे आर यू राम, तो क्या बोलेंगे आप? यस या नो, है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप राम हो, क्या आप राम हो, तो बोलोगे हूं, तो यस, नहीं हूं तो नो। इसमें आंसर आपको देना पड़ेगा। तो ये हमारे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। जैसे वाज वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, इज एम आर से स्टार्ट हो सकते हैं, और विल सेल से स्टार्ट हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब याद रखना है आपको। हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। अगर डब्ल्यू एच फैमिली से बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? ये फॉर्मूला तो होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू एच आएगा क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आप बता सकता हूँ, मैं कोई एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल तैयार हो जाता है, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसका अगर हम लोग बेसिक फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहें तो क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड होता है। क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड, और उसके बाद में एज इट इज ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे उठा के रख देंगे आप। क्या होगा? प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा? मेन वर्ब होगा, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा बनेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं बोलूं व्हाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है, व्हाई आर यू गोइंग देयर। तो इस तरह से हमारा बन गया सेंटेंस, पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। यानी कि व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? तुम वहां क्यों जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हो, क्या तुम वहां जा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से हमारे यस, इसमें आप आंसर करेंगे यस या नो में, और इसमें आप आंसर को बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है। अगर मैं बात करूं इसमें एरर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इसकी एरर कैसे फाइंड होती है वो हम बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है, ये रूल आपको बहुत अच्छा है, सीख जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ एरर कैसे फाइंड करेंगे बच्चा। एरर के लिए आपको कोई एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ, एक सेंटेंस बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं आई नो, may I know where are you going, are you going, लास्ट में क्या होगा? हमारा क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। आपको बताना है बच्चा यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर है या नहीं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है, ध्यान से सीखना है। सीखना क्या है? जब भी क्वेश्चन में आपको दो सेंटेंस नजर आए, जब भी क्वेश्चन में आपको दो सेंटेंस नजर आए, तो सबसे पहले आपको देखना है जो फर्स्ट है वो इंट्रोगेटिव में ही रहना चाहिए, और सेकंड जो है हमारा असर्टिव में होना चाहिए। ये रूल होता है। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा हमेशा हमेशा किस में होना चाहिए? वो होना चाहिए इंट्रोगेटिव में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, शॉर्टकट में लिखूंगा इंट्रोगेटिव, शॉर्टकट में इंट्रोगेटिव मैंने लिख दिया। और लास्ट वाला हमेशा होना चाहिए किस में होना चाहिए? असर्टिव में होना चाहिए, ठीक है। अब आपको असर्टिव का रूल पता है, यानी कि असर्टिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के बाद में आती है। सबसे पहले मैंने अभी असर्टिव ही तो बताया। अगर आपको ये पता है तो आप इस सेंटेंस में एरर फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर नहीं पता है वो चीज़, जो पहला नहीं आपने रूल सीखा, ये सीख रहे हैं डायरेक्टली, तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, यानी कि यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की, तो इसमें हमें याद रखना है कि जो फर्स्ट होगा वो तो इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन जो सेकंड होगा वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा। वो किस में होना चाहिए? असर्टिव में होना चाहिए। अगर असर्टिव मुझे बनाना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्या करना है?
सब्जेक्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब पहले है। तो इसी पार्ट में एरर है, अगर मैं एरर को करेक्शन करना चाहूँ तो यहाँ पे जो आर लिखा है वो यहाँ आना चाहिए, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। ये जो आर है वो यहाँ आना चाहिए, और जो लिखा हुआ है ये तो पूरा सही है, यानी कि यहाँ तक की अगर बात की जा रही है तो ये तो पूरा सही है। और ये WH फैमिली का आ गया, WH फैमिली का आ गया स्ट्रक्चर, इसको देखकर दोनों को ज्वाइन करेंगे तो सही हो जाएगा। हालांकि एग्जामिनर ऐसी ही गलती को बनाता है ताकि आप फाइंड ना कर पाए, आपके मार्क्स कटे, है ना। लेकिन आपको ध्यान से रूल सीखना है, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। यानी कि अगर दो सेंटेंस को मिलाया जा रहा है तो फर्स्ट क्या होगा, हमेशा इंट्रोगेटिव में होगा, सेकंड असर्टिव में होगा, ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। हमेशा क्या होगा, लास्ट वाला सेंटेंस असर्टिव में होगा। तो असर्टिव कैसे बनेगा, अगर मैं इससे करेक्शन करूं तो बच्चा यहाँ पे हम ये तो रहेगा ही, यहाँ से ये वाला जो है इसको करेक्शन करेंगे, यू आर कर देंगे, क्या कर देंगे, यू आर, बाकी जो गोइंग लिखा है ये तो रहेगा ही, तब हमारा होगा। मतलब यहाँ नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को हम करेक्शन में आपको सिखा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर ज्वाइन होते हैं दो सेंटेंस तो हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड असर्टिव, ये चीज आपको दिमाग में बैठानी है। मैं 2-3 एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। एक और ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करा पाऊँ। अगला मैंने लिया हुआ है, जैसे मैं बात करता हूँ कुड यू टेल मी, ठीक है। अगला मैंने लिया हुआ है कुड यू टेल मी, ठीक है, टेल मी। उसके बाद मैंने कह दिया व्हाई डिड यू नॉट, व्हाई डिड यू नॉट। उसके बाद मैं बात करता हूं स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको बतानी एरर कहाँ पे है। तो सबसे पहले मुझे पता है कुड यू टेल मी, इतना तो सही है वाक्य, क्योंकि अभी जो रूल बता रहा हूँ उसी के हिसाब से बनाना है। इतना जो रूल है वो तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है हमारा, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, सर ने यानी मैंने बताया है कि आपको जो फर्स्ट है इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, लास्ट है वो असर्टिव में होना चाहिए। देखें आपकी असर्टिव है या नहीं, WH फैमिली तो होगा, शो कर रहा है कि वो इंट्रोगेटिव है। ये पार्ट 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, यानी 2 आस्क क्वेश्चन होते हैं, और ये 2 तरह से होते हैं। हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट में पहला अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो पहला हमारा इंट्रोगेटिव और सेकेंड असर्टिव, ठीक है। तो देखना है व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पे डिड तो पहले आएगा नहीं, क्योंकि इसका रूल जो होता है ये हमारा किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव असर्टिव अगर बनाते हैं तो हमारा क्या होता है V1, ठीक है, मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। V1 तो कब होता है, जब डिड नॉट हो। V1 कब होता है, जब यहाँ पे डिड नॉट लेंगे, डिड और प्लस नॉट, तब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। अगर हमें सब्जेक्ट के बाद तुरंत असर्टिव बनाना हो तो हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये पहला नेगेटिव पे जा रहा है, यानी कि ये हमारा अफर्मेटिव जो है किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि ये बता रहा है सेकेंड फॉर्म चाहिए, और अगर डिड लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ करेक्शन में, यानी कि यू डिड नॉट, ठीक है, इसको करेक्शन करना है आपको, यानी एरर तो यही है, यहाँ पे पूरा गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट। तो इसको सही कैसे करेंगे, यू डिड नॉट, डिड नॉट, और इतना हम करके ये पूरा का पूरा नोट कर देंगे, यानी कि सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। इस तरह से आप निकालना चाहें तो करा सकते हैं, मतलब निकालना चाहें कोई भी एरर तो आप फाइंड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लेता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। तो इरेज करता हूं, आप अगला बनाइएगा, मैं एरर फाइंड करिएगा, मैं सेंटेंस कोई देता हूं आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मे आई नो, मे आई नो, इसी में जुड़ा हुआ है भाई, इसी में जुड़ा हुआ है क्या, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, ये तो बना चुका हूं मैं शायद, है ना। नेक्स्ट यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। कुड यू टेल मी हो चुका है, मे आई नो होम, दूसरा कर देता हूँ मैं, ठीक है, होम। उसके बाद में डू यू वांट टू टॉक, डू यू वांट टू टॉक हर,
क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको बताना है कि एरर कहाँ पे है। तो सबसे पहले पहला तो हमारा किस में होना चाहिए, असर्टिव में होना चाहिए, सॉरी इंट्रोगेटिव में होना चाहिए। यहाँ तक की बात सही लिखी हुई है। इसके बाद बोला है डू, तो असर्टिव में नहीं है क्योंकि ये तो बता रहा है कि डू लेना है, हेल्पिंग वर्ब पहले दे रहा है, लेकिन नहीं चाहिए हमें वो चीज़ क्योंकि हमें असर्टिव बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डू यू नहीं होगा क्योंकि यू के बाद में क्या होना चाहिए, ये हटा देंगे। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यू वांट टू टॉक होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा ये नहीं, ये गलती है, डू नहीं होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है तो दोस्त, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुकी होंगी सारी बातें जो हमने आज तक अभी तक बताई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग कल सीखेंगे जो मैंने अभी सीखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट पार्ट, हम कल सीखेंगे इनडायरेक्ट पार्ट। और जो हमारा सेंटेंस बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, एक्सक्लेमेटिव, ऑब्जेक्टिव और इंपरेटिव, ये तीनों सेंटेंस को हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ों को। आज हमारी शुरुआत थी इस बैच की। ठीक है, विनय बैच हमारा जो है क्लास 1 है, इसको जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग पूरी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।